रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है और जिस जगह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर उसकी भी बात करें तो मेघानी नगर का ये इलाका है और जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 5 मंजिला इमारत है और इसी इमारत के बिल्कुल बाजू में जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी 1 घंटे जैसा वक्त हो चुका है, लेकिन जो काले गुब्बार हैं वो भी जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे देखे जा सकते हैं और 108 एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ हैं लगातार उनकी सायरन की आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पे सुनाई दे रही है और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद लगातार जो लोगों को बचाया जा रहा है या जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद सिविल अस्पताल, यानी कि ये जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन बताया जा रहा है कि लंदन के लिए ये टेक ऑफ हुआ था। टेक ऑफ का जो टाइमिंग अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 1:38 का समय बताया जा रहा है। 1:40 को ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ बताया जा रहा है कि 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश भी हुआ है और बाकायदा एयरपोर्ट के पीछे यानी कि मेघानी नगर का ये जो इलाका है बिल्कुल 2 मिनट की ही दूरी पर है। अगर प्लेन में कोई सवार होता है तो बिल्कुल 2 मिनट की अंतर में वो यहाँ तक पहुँच जाता है और खास करके जिस प्रकार से ये हादसा भी हुआ है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच रही है। लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। BSF की जो टुकड़ियाँ हैं, SDRF NDRF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पे पहुँचा दी गई है और खास करके अभी तक मेरे सामने लगभग 10 से 12 जितनी जो एम्बुलेंस है वो उसमें यहाँ पे मरीजों को रखकर बाहर की तरफ यानी कि सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया गया है और खास करके बेहद ही कह सकते हैं कि ये डरावना हादसा है, क्योंकि मेघानी नगर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस बिल्डिंग में किसी प्रकार की भारी नुकसानी नहीं हुई होगी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत ही कम संख्या में लोग रहे होंगे और लेकिन Okay, let's quickly cut across and listen in to MOS Civil Aviation speaking to India Today. को पहले मदद करें। रूपानी जी को लेके कई सारे सवाल, वो अभी नाम दिख रहा है लेकिन मालूम नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। 1 मिनट के अंदर सब कुछ हुआ, मीडिया कॉल हुआ था सर, क्या कारण, क्या असेसमेंट कुछ हो पाया? उसके लिए अभी भी मिनिस्ट्री में हमारी वरिष्ठ लेवल पे यहाँ पे बैठक हुई थी, वहाँ पे DGCS सेक्रेटरी सभी थे, लेकिन उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जो उसमें सत्यता है वो सामने आएगी, लेकिन पहला काम मुझे लगता है कि वहाँ राहत का काम करना है, हमें वहाँ पहुँचना है। ठीक है, मुरलीधर माहौल इस वक्त आज तक के एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पे बनी थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि राहत का कार्य जल्द से जल्द किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर So the Union Home Minister Amit Shah is also heading to the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, as is the Civil Aviation Minister and MOS Civil Aviation. What we're also being told right now that there's a team from Boeing that will also fly into India to assist with the aircraft crash investigations. And this, Mirza Faizan, is the standard operating procedure, because this does also bring the aircraft into question, and this is the first hull crash of a Boeing 787-8.